हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है माय डिजिटल प्लेटफॉर्म जेएससी क्लासेस में। आइए फ्रेंड्स, आज का हमारा एक नया सेशन क्या है, वचन है। इसको हम एक अच्छे और शानदार तरीके से देखते हैं, जो हमारे आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आइए फ्रेंड्स, आज हम वचन के 15 प्रश्नों को एक अच्छे और शानदार तरीके से करते हैं, जो कि आप अगर डेली अगर हमारे प्रश्नोत्तरी से जुड़ेंगे तो आप आने वाली परीक्षाओं को आप एक और अच्छी और एक नई धार दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक क्या है फ्रेंड्स? वचन है। आइए हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पर देखिए हमारा पहला प्रश्न फ्रेंड्स क्या है कि वचन हिंदी में वचन कितने प्रकार के हैं। क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स हमारा कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। इसमें पूछ रहा है कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, हिंदी में वचन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। एक वचन का प्रयोग हम किसी एक शब्द के लिए मतलब एक वस्तु के लिए किया जाता है, और बहुवचन का प्रयोग हमारा एक से अधिक वस्तुओं के लिए किया जाता है। लेकिन अगर हिंदी में हमारे 2 ही वचन होते हैं, लेकिन संस्कृत में हमारे 3 वचन होते हैं। एक वचन, बहुवचन और क्या होते हैं? त्रिवचन। ठीक है, एक बहुवचन और त्रिवचन भी होते हैं उसमें। ठीक है, और चलिए फ्रेंड्स हम अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है कि आने वाला, जो क्या पूछ रहा है कि आने वाला क्षण, जो हमारे क्या है, आने वाला क्षण लाल नजर आता है। रेखांकित की शब्द का वचन पहचानिए। सॉरी, यहाँ पर क्या होना चाहिए? रेखा की नहीं, यहाँ पर होगा रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए। आने वाला क्षण लाल नजर आ रहा है, इसमें क्षण क्या है? रेखांकित है। उसको उस शब्द का क्या है? वचन पहचानना है। सदैव बहुवचन में रहेगा कि सदैव एक वचन में, बहुवचन या एक वचन में। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सदैव बहुवचन, एक वचन, बहुवचन या एक वचन में होगा। इसका फ्रेंड्स कौन सा उत्तर सही होगा? इसका ऑप्शन 4 क्या होगा? एक वचन होगा, क्योंकि क्षण हमारा किसमें होता है? इसका प्रयोग हम एक वचन में ही प्रयोग कर सकते हैं, ना कि क्षण का क्षणे नहीं कर सकते हैं। क्षण मतलब क्या होता है? जो एक मूवमेंट होता है, एक पल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्षण। ठीक वही कह रहे हैं कि जो आने वाला क्षण क्या होगा? हमारा लाल नजर, थोड़ी ही देर में हमारा क्या नजर आएगा? लाल नजर आएगा। आइए फ्रेंड्स, हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? स्क्रीन पर देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि जो सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द पूछ रहा है। पौधा, पुस्तक, सहायता या लड़का। इसमें ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, कमेंट में आंसर कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। हमारा पौधा होगा कि पुस्तक होगा, सहायता या लड़का होगा। इसमें कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी क्या होगा? सहायता। सहायता का हम सहायते नहीं कर सकते, लेकिन देखिए फ्रेंड्स, पौधा का हम क्या कर सकते हैं? पौधा का अगर बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा? पौधे हो जाएगा, पौधे। और पुस्तक के क्या करें? हो जाएगा पुस्तकें, पुस्तकें लड़का का क्या हो जाएगा? लड़के ना। देखिए, पौधा का पौधे, पुस्तक का पुस्तकें और लड़का का लड़के हो जाएगा। लेकिन हमारा सहायता का सदा एक ही वचन में होता है, ना कि सहायता का सहायते प्रयोग, सहायते बन जाएगा, नहीं बनेगा। ठीक है, अगर हम वाक्य में जब प्रयोग करते हैं तो वाक्य में ही, वाक्य के माध्यम से प्रयोग, मतलब कि किसी शब्द में अगर सहायता का प्रयोग करते हैं, उस शब्द को ही बहुवचन बना देंगे, लेकिन ना कि सहायता को सहायते करेंगे। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में एक वचन है। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में हमारा एक वचन है। प्राण, दर्शन, ओठ और तेल। क्या होगा इसमें? इसका कमेंट में आंसर कीजिए फ्रेंड्स कि हमारा शब्द में एक वचन में किसका प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? हमारा तेल। तेल हमारा क्या होगा कि एक वचन शब्द में प्रयोग किया जाता है। प्राण, दर्शन और ओठ, ये तीनों शब्द हमेशा क्या होते हैं? एक मतलब कि जो प्राण है, दर्शन और ओठ, ये हमेशा हमेशा आपको हमेशा बहुवचन में ही मिलेंगे। इसका एक वचन नहीं होता, ये हमेशा क्या होंगे? हमारे बहुवचन में मिलेंगे। ये हमेशा हमारे किस में मिलेंगे? बहुवचन शब्द में ही मिलेंगे। आइए फ्रेंड्स, हम जैसे क्या कहते हैं? तेल। तेल हमारा, हम एक इसको आपको अगले प्रश्न पे बताते हैं, पेज पर देखिए। इस पे
जो हमारे क्या होती हैं, जो हमारी देखिए, जो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती है, जो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं, द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या क्या आती हैं, देखिए जो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं उनका प्रयोग सदा हम किसमें करते हैं, एक वचन में करते हैं। क्या होती हैं, सदा व एक वचन में होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होती हैं, सदा हमारी एक वचन में होती हैं। ठीक है, बस क्या हुआ, थोड़ा गलती हो गई, सुगंधी हो गया था ना। देखिए क्या होता है, इसमें हमेशा एक वचन में आती है, जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं हमारी एक वचन में आती हैं। और जैसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या, तेल हो गया ना, घी हो गया, पानी हो गया, तेल घी, तेल घी पानी ना, दही, ये सब क्या होते हैं, ये हमारी क्या होते हैं, दूध, ये सब हमारी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। क्या है, दूध, क्या है, ये हमारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक, तो ये हमारी किस में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञाएं हमारी एक वचन में हमेशा आती हैं। और सदैव जो क्या होते हैं, अगली आइए देखिए हमारे नेक्स्ट पेज पर देखिए, जो सदैव बहुवचन में क्या होती हैं, सदैव बहुवचन में प्रयोग की जाए, जो सदैव, देखिए सदैव बहुवचन, सदैव बहुवचन में क्या क्या आएगा, पूछा जाता है पेपर में, सदैव प्राण, ओठ, दर्शन, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, कौन कौन से सदैव बहुवचन में आएंगे, आंसू, दाम और अक्षत, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सदैव बहुवचन में प्रयोग की जाते हैं। इनका प्रयोग हम क्या किस में किया जाता है, सदैव बहुवचन में ही रहेंगी, इसका एक वचन नहीं होगा। क्या होगा, सदैव बहुवचन में ही होगा। प्राण, ठीक है, प्राण, ओठ, दर्शन, आंसू, दाम और अक्षत, ये हमेशा किस में आएंगे, हमारे सदैव बहुवचन में ही आएंगे। आइए हम अपने प्रश्न चलते हैं। प्रश्न हमारा क्या था, यही था ना, प्रश्न 4, निम्न शब्दों में से एक वचन है, क्या है, प्राण, दर्शन, ओठ और तेल, ये हमेशा क्या होती हैं, जो प्राण, दर्शन और ओठ हमने आपको बताया सदैव हमेशा क्या होती है, बहुवचन में इनका प्रयोग किया जाता है। और जो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं वो हमेशा किस में आती हैं, एक वचन में आती हैं। तेल हमारा कैसा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसको हम आराम से याद कर सकते हैं संज्ञा के माध्यम से। अगर हमें नहीं मालूम है तो हम तेल क्या होता है, हमारा द्रव्य में आता है, इस प्रकार से भी हम याद रख सकते हैं कि जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं वो हमारी एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। आइए हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है, क्या होता है, जो जिसमें एक ही प्रकार की वस्तु का बोध होता है उसमें किस मतलब कौन सा वचन होगा, उसमें क्या होगा, हमारा एक वचन हो, क्योंकि एक ही वस्तु का बोध हो रहा है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा एक वचन हो जाएगा। अगर बहुत सी वस्तु कहता तो क्या हो जाता, बहुत सी वस्तु कहता तो, बहुत सी वस्तु कहता तो हमारा क्या हो जाता, हमारा बहुवचन में आ जाता, किस में आ जाता है, ये वाला ऑप्शन हो जाता ना, बहुवचन में आ जाता। एक वचन कह रहे तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, हमारा एक वचन ही होगा ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न हमारा क्या है कि सर्वदा, सर्वदा एक वचन में क्या कहता है कि हमेशा एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा है, क्या है, उस है, जनता है, वधु या पिता, क्या है, क्या पूछ रहा है कि जो सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द है वो हमेशा मतलब एक ही वचन है, उसका बहुवचन नहीं बनेगा, वो कौन सा शब्द है, उषा, सॉरी, उस है, जनता, वधु या पिता है, क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए, आंसर कमेंट में आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा हमारा, क्या होगा, ये होगा जनता, क्या होगा, जनता हमारा क्या होता है, जनता हमारा जो शब्द है वो हमेशा एक वचन में रहता है, इसका बहुवचन नहीं होगा। और उसका देखिए, उसका हमारा क्या हो जाएगा, उसका अगर बहुवचन बनाएंगे तो उन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उन हो जाएगा। और वधु का क्या करेंगे, तो वधु का क्या हो जाएगा हमारा, वधुएं, क्या हो जाएगा हमारा, वधुएं, वधुएं हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, वधु का वधुएं हो जाएगा। सॉरी, इसमें लगता है हमारा दो ऑप्शन, जनता और पिता भी, क्योंकि जो संबंधवाचक क्या होते हैं,
नहीं सॉरी, ये क्या होते हैं, जो पिता शब्द है ये हमारा क्या होगा, ये हमेशा हमेशा क्या होगा, इसका तो बहुवचन बनेगा, उसका उन हो जाएगा और वधु का वधुनी हो जाएगा। लेकिन जो पिता है इसका बहुवचन, पिता हमेशा एक वचन और बहुवचन दोनों में क्या होता है, समान होता है। जैसे पिता, नाना। आइए हम आपको अगले पेज पर बता देते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए जो हमारे संबंधवाचक, उस पर कम समझ में आएगा ना, स्पेस कम है। देखिए इसमें जो संबंधवाचक होते हैं, जो हमारे संबंधवाचक शब्द होते हैं जिसका मतलब किससे रिलेशन होता है, जैसे क्या हो गए, चाचा, नाना, पिता, चाचा नाना पिता हो गया, दादा हो गया, ये सब मतलब देखिए आज ये सब क्या है, हमारे संबंध सूचक शब्द हैं, आदर सूचक शब्द है ना, ये चाचा नाना पिता और दादा है ना। इसका क्या होता है हमारा, ये जो है ये शब्द जो है एक वचन और बहुवचन, अगर पूछे कि पिता का बहुवचन क्या होगा तो हमारा पिता जो है एक वचन और बहुवचन दोनों में क्या होगा, समान होगा ना। तो इसका जो एक वचन रूप है वही बहुवचन होगा, जो बहुवचन रूप है वही इसका एक वचन रूप होगा। ठीक है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो संबंधवाचक संज्ञाएं आती हैं, हमारे संबंधवाचक शब्द होते हैं, वो क्या होते हैं, एक वचन और बहुवचन में हमेशा समान होते हैं। आइए हम अपने प्रश्न पर चलते हैं। देखिए यही प्रश्न था हमारा ना कि पिता का बहुवचन क्या हो जाएगा, हमारा पिता ही होगा। जैसे पिता, नाना, चाचा, ये सब क्या होंगे हमारे, क्या आ जाएंगे, चाचा, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, एक वचन और बहुवचन दोनों में क्या होंगे, समान होंगे। आइए हम अगले प्रश्न पर अपने चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगर अपन पानी शब्द का वचन पूछ रहा है, देखिए इसमें पानी शब्द का वचन पूछ रहा है कि सदा एक वचन, बहुवचन, एक वचन या सदा बहुवचन में होता है। इसमें क्या होगा ऑप्शन, कि ये क्या हो, जो पानी शब्द होता है हमारा सदा एक वचन, हमने अभी आपको बताया ना कि जो द्रव पदार्थ होते हैं वे हमेशा क्या होते हैं, एक वचन में ही होते हैं, उनका बहुवचन नहीं होता ना, कि पानी का पानियों हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ठीक है, पानी हमारा द्रव पदार्थ है, इसलिए इसका एक वचन क्या होगा, ये हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग, इसका बहुवचन नहीं बनेगा। अगर बहुवचन में भी आएगा तो पानी के रूप में ही आएगा। आइए फ्रेंड्स हम अगले प्रश्न अपने चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले, जो क्या है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द पूछ रहे हैं। क्या है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, कोश या लोग है, ताड़, बाल, हस्ताक्षर, जनता, चर्चा या जनता, इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन बताइए। क्या है इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बताइए। सातवां का क्या होगा, आठवां का क्या होगा, आठवां का हमारा क्या हो जाएगा, चर्चा और जनता। चर्चा और जनता हमारा क्या हो जाएगा कि ये हमारे सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। कैसे हैं, एक वचन में। चर्चा और जनता हमारे क्या होते हैं, सदा एक वचन में हो जाएंगे। देखिए हमने आपको बताया था जो प्राण है, हस्ताक्षर है, होश है, ये लोग, ये सब हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन में आते हैं, इनका एक वचन नहीं बनता। अगर एक वचन में आएगा, ये प्राण, जैसे प्राण लिखा है प्राण के ही रूप में आएगा ना, कि प्राण का प्राणे हो जाए, होश का होशे, लोग का लोगे, ऐसा नहीं होगा। ये अगर ऐसे प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या हो जाए, गलत हो जाएगा। और देखिए जो हमारे इसके अतिरिक्त हम आपको बताते हैं, एक इसको भी याद रखिएगा, जैसे जो इस संसार में जो एक है, मतलब कि सृष्टि में सिर्फ एक ही है, क्या है, एक है। जैसे क्या क्या हमारा एक है, जैसे सूरज, क्या होगा, सूरज ना। देखिए सूरज हो गया, ईश्वर हो गया, ईश्वर हमारे क्या है, सॉरी एक मिनट रुकिए, सूरज हो गया, ईश्वर हो गया, सूरज, ईश्वर, और पृथ्वी हमारी एक है ना, पृथ्वी, पृथ्वी हो गई। और क्या होगा, हर कोई, अगर आए हर कोई तो इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। ठीक है, हर कोई, प्रत्येक, हर कोई और प्रत्येक। ठीक है, ये सब किस में आएंगे, हमारे एक वचन शब्द में प्रयोग होंगे। इसका प्रयोग हम किस में करेंगे, सूरज, ईश्वर, पृथ्वी, हर कोई, प्रत्येक, ये सब हमारे क्या है, संसार में जो वस्तुएं एक होती हैं उनका सदा हमारा किस में प्रयोग होता है, एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाएं और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। देखिए इसको हम याद रखने के लिए एक वचन को और एक तरीके से हम आप सबको बता सकते हैं। देखिए देखिए हमारा क्या होता है, जो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, ये याद करने का तरीका है। एक व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और हमारी जो भाववाचक, क्या है,
भाववाचक। ये तीनों हमारी संज्ञाएं अगर आए तो क्या इसमें आएंगी, एक वचन में आएंगी। किसमें आएंगी, एक वचन में। और उधर हमने बताया उस पेज पर कि जो हमारी संसार में जिसका सिर्फ एक है, जो संसार में हमारी एक है, जैसे वर्षा, सूरज, ईश्वर, पृथ्वी, हर कोई, प्रत्येक, इनका प्रयोग हमेशा फ्रेंड्स सदा एक वचन में ही होगा, इनका बहुवचन नहीं बनेगा। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अपने प्रश्न चलते हैं। कौन सा प्रश्न था हमारा, ये 7वां प्रश्न था ना। पानी शब्द का वचन क्या होगा, किसमें प्रयोग होगी, सदा एक वचन में ही प्रयोग होगा। आइए हम अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, इसको हमने देख लिया ना। इसके बाद हमारा कौन सा है, क्या है, ये 9वां प्रश्न क्या है, पुस्तक रखी है। क्या पूछ रहा है कि जो हमारा क्या है, देखिए कि पुस्तक रखी है, क्या है, पुस्तक रखी वाक्य में वचन है। इसमें क्या है, पुस्तक का वचन क्या है, एक वचन में है कि बहुवचन में है कि द्विवचन में या त्रिवचन में है ना। हमने बताया कि एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, त्रिवचन किसमें आते हैं, उसमें आते हैं क्या, संस्कृत में आते हैं ना, एक वचन, दो वचन और त्रिवचन, या उसको बहुवचन कहा जाता है इसमें। ठीक, तो यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, ए पुस्तक रखी है, जिसका क्या हो गया हमारा, पुस्तक किसमें है, एक वचन में है। क्या है हमारा, एक वचन में है ना, किसमें है हमारा, ये एक वचन में है ना। इसका अगर हम बहुवचन बनाएंगे, देखिए कैसे होता है, पुस्तकें क्या हो जाएंगी, पुस्तकें रखी हैं, पुस्तकें रखी हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा हमारा, पुस्तकें रखी हैं ना। आइए फ्रेंड्स हम अपने अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, नदी का जल ठंडा है। क्या है, नदी का जल ठंडा है, इसका क्या बताना है, हमें बहुवचन बताना है। नदियों का जल ठंडा है, सभी नदी का जल ठंडा है, नदी का जल ठंडा है या नदियों का जल ठंडा है। फ्रेंड्स आपको हमारे प्रश्न कैसे लग रहे हैं, आप कमेंट में अपना रिस्पॉन्स दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको अगर हमारे प्रश्न अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स, हमारी प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। आइए हम अपने क्या कहते हैं टॉपिक पर आते हैं। क्या है हमारा प्रश्न, क्या है, नदी का जल ठंडा है का समान बहुवचन बताना है। ऑप्शन 4 दिए हैं और ऑप्शन को देखिए और उसका सही आंसर का आप उत्तर दीजिए, इसमें कौन सा आंसर सही होगा। क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा, इसका हो जाएगा नदियों का जल क्या है, ठंडा है। क्या है, नदियों का जल, नदी का बहुवचन अगर बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नदियों का जल ठंडा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा आंसर हो जाएगा। आइए हम अपना अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है देखिए कि पूछ रहा है कि जो घटा, घटा शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। इसमें पूछ रहा है कि जो घटा शब्द है इसका बहुवचन रूप क्या हो, घटाएं, घटाएं, घटाओ या घटाएगी। क्या होगा घटा का, बताइए, घटा का क्या हो जाएगा हमारा, घटाएं हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, घटाएं हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जैसे इस प्रकार हम देख लिए, अगर हमारा आ जाए कथा, कथा का क्या हो जाएगा, कथाएं हो जाएगा, कथा का कथाएं। उसके बाद लता, लता का आ जाए तो क्या हो जाएगा, लताएं, लता का लताएं हो जाएगा ना। आइए हम अपने अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है हमारी स्क्रीन पर, पानी का समान बहुवचन की बताइए। फिर इसमें भी क्या बताना है, पानी का समान बहुवचन बताना है। पानी का बहुवचन हमने आपको बताया है कि जो द्रव पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है, बहुवचन और एक वचन समान होता है। इसका पानी का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पानी ही हो जाएगा। ठीक ना। आइए हम अपने अगले प्रश्न आते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है कि यही देखिए मैंने आम ले लिए हैं। क्या कह रहा है कि मैंने आम ले लिए हैं। पूरा वाक्य देखिए क्या है, मैंने आम ले लिए हैं का बहुवचन क्या होगा, हमने आम ले लिए हैं, मैंने आम ले लिए हैं, हमने आम ले लिए हैं या मैंने आम ले लिए हैं। देखिए ऑप्शन कितने अच्छे दिए हैं ना, कितने क्लोजेस्ट ऑप्शन है। इसमें से एक सही आंसर है, आप बताइए कमेंट में इसका आंसर कीजिए कि इसमें मैंने आम ले लिए हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। क्या होगा हमारा, आम, कहीं मैंने आम ले लिया है ना, क्या है, मैंने आम ले लिया है। इसका क्या हो जाएगा कि मैंने आम ले लिए हैं, इसका
सही रूप क्या होगा, इसका सही बहुवचन क्या बनेगा, मैंने आम ले लिए हैं। इसमें सिर्फ क्या था कि मैंने आम ले लिया है, वहाँ क्या था, एक वचन था, यहाँ इसका ले लिए हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा बहुवचन में आ जाएगा। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, क्या पूछ रहा है इसमें कि बिंदु का बहुवचन क्या होगा। इसमें क्या पूछ रहा है, जो बिंदु हमारा होता है उसका बहुवचन क्या होगा। बिंदु, बिंदुसरा, बिंदुए या बिंदुए। ठीक है, क्या होगा हमारा, इसका आंसर क्या बताइए। बिंदु जो शब्द होता है हमारा, बिंदु का क्या होता है, बिंदु, इसका भी क्या होता है, ये पेपर में हमारे अभी जो टीजीटी का पेपर हुआ था 2021 में, इसमें आया था कि बिंदु का बहुवचन क्या होगा, बिंदु ही होगा। बिंदु का एक वचन और बहुवचन, इस प्रकार हमारा प्राण, होश और हस्ताक्षर का एक वचन और बहुवचन समान होता है, ठीक उसी प्रकार हमारा बिंदु का भी अगर एक वचन और बहुवचन क्या होगा, समान होगा। उसका बहुवचन और एक वचन रूप इसी प्रकार ही लिखा जाएगा, इसमें कोई हेरफेर या कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। आइए हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि जो हमारे मामा होते हैं, क्या होते हैं, मामा ना, जो हमारे मामा होते हैं उनका अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा, मामा का बहुवचन बताइए। क्या पूछ रहा है इसमें फ्रेंड कि हमारे जो मामा होते हैं उनका बहुवचन बताना है। मामा वर्ग होगा, मामा गण होगा, मामा होगा या मामा लोग होगा, बताइए। हम अपने जब मामा को देखेंगे तो हम उनका उनसे कहेंगे कि मामा आपका बहुवचन क्या होगा, क्या बताएंगे हम उनको कि आपका बहुवचन सिर्फ मामा ही होगा ना, न कि मामा वर्ग, मामा गण, मामा लोग, ये सब नहीं। क्योंकि हमने आपको बताया है कि यार फ्रेंड्स की जो हमारे संबंधवाचक शब्द होते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, जो हमारे संबंधवाचक या सूचक शब्द होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, हम उनका जो आते हैं वो हमेशा किस में आते हैं, जो संबंधवाचक, वो हमारा एक वचन और बहुवचन इनका क्या होता है, समान होता है। एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन क्या होता है, समान होता है। ठीक है, इन मामा का हम चाहे एक वचन में लिखेंगे तब भी मामा लिखेंगे और बहुवचन लिखेंगे तब भी क्या होता है, मामा ही लिखेंगे। जैसे हमारे क्या आएंगे देख लीजिए, जिसमें संबंध में क्या आते हैं, चाचा आ जाएंगे, दादा आ जाएंगे, नाना आ जाएंगे, पिता आ जाएंगे, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, संबंध वाचक शब्द आते हैं। क्या है, संबंध सूचक शब्द हैं। ठीक है, आइए फ्रेंड्स देखिए, हमने आपको 15 प्रश्न वचन के कराए हैं। आज हमारे वचन का पार्ट 1 है। कल हम वचन से ही संबंधित और अच्छे प्रश्नों को लाएंगे आप सबके लिए। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको व्याकरण की इस टाइम जो टीजीटी पीजीटी से संबंधित कक्षाएं हैं लगातार चल रही हैं, जो कि हमारे आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड्स, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वचन का ही टॉपिक रहेगा हमारा नेक्स्ट पार्ट, वचन से ही संबंधित रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।